14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, यानी कि ये जो इस बेलन है आपका, इसका जो एच है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। दिस इज हाइट इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस आर, जो कि हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। अब हमें क्या दिया, इस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है बताओ, एस बराबर 2πr/h लिखाया था मैंने, तो फिर लिखा हुआ किसी काम का नहीं। क्षेत्रफल कितना दिया, एस है 88 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान बोलो 22/7। आर मुझे पता नहीं है मगर एच मुझे पता है। एच कितना है 14, 7 से कटेगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44, 44 दूना 88, गुणित में आर, गुणित में क्या आ गया आर है ना ये, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 88/88, एकम 88, आर बराबर 1। हमें क्या निकालना है, हमें आधार, ये आधार कैसा है इसका, आधार वर्ताकार है। आधार कैसा है, वृत्त के आकार का, ये वर्ताकार है। तो आधार का व्यास, आधार का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, तो आर कितना 1, तो व्यास कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। व्यास को डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर यानी व्यास। अच्छा सवाल था, है ना। तो इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। आपको पहले तो जो दिया है वो पता लगाना है कि आपको क्या क्या दिया है, और जो नहीं दिया है वो हमें आपको दिया है उससे निकालना है। जो दिया गया है उसकी मदद से जो नहीं दिया है वो हमें निकालना होता है, ठीक है ना। देखो इसी प्रकार से, देखो ये सवाल दिया आपको, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है भैया 4.4 वर्ग मीटर है, तथा आधार की त्रिज्या, तथा आधार की त्रिज्या कितनी है 0.7 मीटर है। तो ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। देखो इससे पहले वाले सवाल में आपको ऊंचाई दी गई थी, है ना। ये जो सवाल करा ना, इसमें आपको ऊंचाई दी थी, देखो एच ऊंचाई दी थी, त्रिज्या निकालनी थी, आधार की त्रिज्या निकालनी थी। अब इसमें आधार की त्रिज्या दी है, ऊंचाई निकालना है। सवाल सेम है, वही फार्मूला, वही सूत्र, एस बराबर क्या 2πr/h। एस कितना दिया 4.4, आर पाई का मान 22/7, आर हमें कितना दिया है 0.7, और एच हमें निकालना है। देखो दशमलव हटाया तो एक अंक की दशमलव हटेगा उसका एक अंक की 1 0, ठीक है ना। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 7 से काट दो, ये 7 से कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे करो, दशमलव उठाया, एक अंक की 1 0, ये कितना हो गया 44/10, और इधर कितना रह गया 22h/5। इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, तो अब हम क्रॉस गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा भैया बोलो, क्या हो जाएगा गुणा आपका 10 गुणित 22 गुणित h बराबर क्या 44 गुणित 5। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा h, है ना। h बराबर क्या होगा 44 गुणित 5 बटे में 44 गुणित 5 बटे में 10 22, 10 22, है ना। तो 22 दूना 44, 5 दूनी 10, और 2 से 2 एकम 2, तो h बराबर कितना आया 1 सेंटीमीटर। h का मान कितना आया